न्यूज इंडिया पर क्लीन बोल्ड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बबीता। आगे बढ़े लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं बड़ी खबर। साउथ अफ्रीका सीरीज पर द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। भारतीय हेड कोच द्रविड़ ने न्यूज इंडिया से भी खास बातचीत की है। दिनेश कार्तिक की वापसी से उत्साहित हैं द्रविड़। 9 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज होने वाली है और उसके पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। साथ ही इस दौरान न्यूज इंडिया से खास बातचीत भी की है द्रविड़ ने और बताया है कि किस तरीके से उत्साहित है इस सीरीज को लेकर के। साउथ अफ्रीका सीरीज पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अरुण जेटली स्टेडियम में रखी गई थी और भारतीय हेड कोच द्रविड़ ने न्यूज इंडिया से बात भी की है। 9 जून से साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में मैच की ये T20 की सीरीज होने वाली है। और हमारे साथ रवीश जुड़ गए हैं। रवीश, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ कहा है? न्यूज इंडिया से बात भी की है राहुल द्रविड़ ने। जी हाँ, देखिए आज राहुल द्रविड़ जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, जो कि थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई और उसमें राहुल द्रविड़ ने कई एस्पेक्ट्स पे बात की। खासकर उन्होंने युवाओं को लेकर कहा कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। जिन भी युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने की और टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, उनको ब्रेक देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंटिन्यूस क्रिकेट कोई भी खिलाड़ी नहीं खेल सकता। तो वर्कलोड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि न्यूज़ इंडिया ने उनसे सवाल पूछा था दिनेश कार्तिक को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे थे कि शायद दिनेश कार्तिक की जो वापसी है वो कितनी अच्छी रहेगी। इसमें राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया कि दिनेश कार्तिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं टीम के, इसीलिए सेलेक्टर्स ने उनको सेलेक्ट भी किया है। आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत जोरदार थी और जो फिनिशर वाला रोल है वो दिनेश कार्तिक यहां पे निभा सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि राहुल द्रविड़ ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मीनाक्षी, इसके अलावा राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और साथ ही आप अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद हैं। प्रैक्टिस भी वहां पर चल रही है, किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, क्या कुछ नया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए टीम में जैसा आप जानते हैं विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, सूर्य कुमार यादव नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। 2 खिलाड़ी तो इंजरी की वजह से नहीं है, बाकी 3 खिलाड़ियों को जो है वो रेस्ट दिया गया है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ टीम इंडिया की इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है। बहुत सारे नए चेहरों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। रवि बिश्नोई जिन्होंने हाल ही में डेब्यू किया था इंडिया के लिए, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या को भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या को भी आप देख सकते हैं कि वो उनका भी एक कमबैक सीरीज रही है, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही गुजरात टाइटंस के लिए कि उन्होंने चैंपियन बनाया। और ये आप देख सकते हैं सनसनी उमरान मलिक भी यहाँ पे आपको नजर आएंगे जिन्होंने 157 किलोमीटर की स्पीड से बॉल फेंकी थी। तो ये टीम इंडिया का जो कैंप है ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिस चल रही है। कोच राहुल द्रविड़ भी यहाँ पे मौजूद है जिनकी निगरानी में सारे खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट सीरीज है युवा खिलाड़ियों के लिए क्योंकि बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दी गई है जिन्होंने आईपीएल में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी और उसका ही उनको बेनिफिट मिला, इनको फायदा मिला है। तो मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ हार्दिक पांड्या को भी आप देख सकते हैं क्योंकि उनका कमबैक हुआ है, वो भारतीय टीम से बाहर थे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा उमरान मलिक जो कि इस वक्त भारतीय टीम के सबसे तेज गेंदबाज है। 157 की स्पीड से उन्होंने गेंद फेंकी थी। ये आप उमरान मलिक की तस्वीरें देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे उनके रनअप को भी देखेंगे, भुवनेश्वर कुमार भी वहां पर नजर आ रहे हैं और उसके बाद उमरान मलिक भी आपको नजर आएंगे जिन्होंने 157 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी की थी। 157 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जिन्होंने गेंदबाजी की थी और कंटिन्यूअस 150 डेक को वो हिट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलना है और उसके लिए बहुत जरूरी भी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये हार्दिक पांड्या की आप तस्वीरें देख रहे हैं। काफी मंथन चल रहा है हार्दिक पांड्या को लेकर क्योंकि फिनिशर का रोल उनको प्ले करना है टीम इंडिया में, एक ऑलराउंडर का रोल उनको प्ले करना है टीम इंडिया में। उनकी वापसी हो रही है। साथ ही साथ अर्शदीप सिंह, उन पर भी सबकी निगाहें हैं क्योंकि डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज वो माने जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं अवेश खान, उनकी भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने गेंदबाजी की। एंड केएल राहुल जो कि कैप्टन है इस वक्त इस सीरीज के, उनके अंडर उन्होंने गेंदबाजी की है। तो बाकी अगर आप इंडिया का लाइनअप देखिए, ये आप देख सकते हैं उमरान मलिक गेंदबाजी करते हुए भी गए हैं। भुवनेश्वर कुमार की भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे। तो ये सारा मीनाक्षी जो भारतीय टीम की जो प्रैक्टिस है इस वक्त चल रही है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में और इसकी कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल रवीश, जिस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे इस बार उन्हें रेस्ट दिया गया है। थोड़ा सा भी दबाव दिख रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान, क्या कुछ ऐसा महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है? रवीश, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मीनाक्षी। देखिए
एक दौर होता है सबका कि जिसको चांस मिलेगा वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहेगा। तो सारे खिलाड़ी जो है एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर, और सारे खिलाड़ी वो हैं जो आईपीएल में परफॉर्म करके आए हैं। तो अगर कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है जरूर उसके ऊपर प्रेशर होता है, बट अगर आप परफॉर्मेंस देकर आए और उसकी बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और यही खिलाड़ियों में भी नजर आ रहा है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन, जहां आप देख सकते हैं विक्रम राठौर बैटिंग कोच हैं, राहुल द्रविड़ हेड कोच हैं, सबकी वहां पे बात चल रही है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये जो 5 मैचों की जो T20 सीरीज है उसमें भारत अपनी प्लेइंग 11 को उतार सकता है, किन खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। और पूरा यहाँ पे जो स्क्वाड है उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लानिंग बनाई जा रही है ताकि भारत अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके राइट फ्रॉम द फर्स्ट गेम। पहला मैच क्योंकि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यहाँ की जो पिच है थोड़ी सी स्लो है। अभी आपने देखा होगा उमरान मलिक को किस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नज़र में रहने वाली है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जब वो ब्लू जर्सी पहन के जब वो गेंदबाजी करेंगे, अभी तक हमने उमरान मलिक को देखा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गेंदबाजी करते हुए, लेकिन जब वो इंडिया की जर्सी में गेंदबाजी करेंगे बिल्कुल वो बिल्कुल कैसे रवीश, उस समय प्रेशर तो को कहीं ना हैंडल करेंगे, कहीं कैसा उनका ये इंटरनेशनल डेब्यू रहेगा और सबकी नजरें बनी रहेगी। जी रवीश, बिल्कुल ट्रेलर ये है, T20 में इन्हें उतारा जा रहा है और वर्ल्ड कप की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, वहीं कुछ ऐसे हैं जिन्हें फिर से खुद को साबित करने का मौका मिला है। हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की। इन तीनों खिलाड़ियों का आईपीएल में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। तीनों खिलाड़ी खासा प्रभावित नहीं कर पाए, पर अब इस सीरीज में उनके पास जवाब देने का सही मौका है। उन्हें फॉर्म में आना होगा और प्रदर्शन करके दिखाना होगा। पंत को सीरीज के लिए उपकप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, वहीं ईशान बतौर ओपनर उतरेंगे, जबकि श्रेयस क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पर उतर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रेयस की, जो इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके T20 वर्ल्ड कप टीम में दावा मजबूत करना चाहेंगे। श्रेयस के लिए इस सीरीज में क्या चुनौतियां रहेंगी, रिपोर्ट में देखें। श्रेयस देंगे चुनौती या फॉर्म बनेगी पनौती? आईपीएल में रहे नाकाम, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ इम्तिहान। नहीं दिखी फॉर्म, अब करना होगा परफॉर्म। जिसका विस्फोटक है अंदाज, बल्लेबाजी में नहीं है कोई जवाब और गेंदबाजों के खिलाफ बन जाता है फायर, वो है श्रेयस अय्यर। यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का वो उभरता चेहरा है जो अकेले अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखता है। श्रेयस की इसी काबिलियत को देखते हुए उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है, लेकिन फिलहाल वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिसकी टीम को इस सीरीज में उनसे दरकार होगी। श्रेयस की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। वहीं श्रेयस खुद भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और टीम को प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचा पाए। श्रेयस अय्यर ने इस सीजन आईपीएल के 14 मैचों में 134 के स्ट्राइक रेट से 401 रन बनाए, लेकिन वो टुकड़ों में ही अच्छा प्रदर्शन करते दिखे। 27 साल का ये खिलाड़ी शॉर्ट पिच और बाउंसर गेंदों के खिलाफ जूझता हुआ नजर आया। ऐसे में अगर श्रेयस अय्यर को T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट कटाना है तो उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी। उन्हें इनफॉर्म बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के चोटिल होने के बाद टीम में चुना गया है। ऐसे में उनके सामने खुद को साबित करने की भी चुनौती होगी। टीम में विराट कोहली भी मौजूद नहीं है। ऐसे में पूरी संभावना है कि श्रेयस साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस T20 सीरीज में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। श्रेयस इस साल फरवरी में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। इत्तेफाक से श्रीलंका के खिलाफ उस सीरीज में भी विराट कोहली को आराम दिया गया था। श्रेयस ने तब मौके का फायदा उठाते हुए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 204 रन ठोक डाले थे। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। श्रेयस ने इस सीरीज में लगातार 3 अर्धशतक जड़े थे। T20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले वो चौथे भारतीय खिलाड़ी बने थे। श्रेयस ने उस सीरीज में 3 मैचों में 175 के स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाए थे। 74 रन उनका बेस्ट स्कोर था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अगर नंबर 3 पर श्रेयस फिर से हिट रहते हैं तो विराट कोहली की जगह को T20 में खतरा हो सकता है। श्रेयस भी T20 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की इच्छा जता चुके हैं, जिस जगह पर सालों से दिग्गज बल्लेबाज विराट बैटिंग करते आए हैं।
श्रेयस के टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 36 मैचों में 141 के स्ट्राइक रेट से 809 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक उनके नाम हैं। श्रेयस ने हालांकि साउथ अफ्रीकी टीम का ज्यादा सामना नहीं किया है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ सिर्फ 2 टी20 मैच ही खेले हैं, जिसमें उन्होंने 95 के स्ट्राइक रेट से महज 21 रन बनाए हैं। ऐसे में वो इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर न केवल सेलेक्टर्स को प्रभावित करना चाहेंगे, बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना रिकॉर्ड भी सुधारना चाहेंगे। इसके साथ ही श्रेयस के निशाने पर रोहित शर्मा का एक रिकॉर्ड भी होगा। श्रेयस अगर इस सीरीज में 191 रन बना लेते हैं तो वो भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड हासिल करने वालों में विराट पहले, केएल राहुल दूसरे और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। रोहित ने 47 पारियों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन अब श्रेयस अय्यर के पास रोहित से आगे निकलने का मौका है, क्योंकि वो 36 मैचों में 809 रन बना चुके हैं। मतलब साफ है, श्रेयस अय्यर का बल्ला बेशक आईपीएल में गरजा ना हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर वो फॉर्म में लौटते हैं तो फिर अफ्रीकी टीम को दिक्कत हो सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो श्रेयस अय्यर कमाल के बल्लेबाज है। हालांकि केकेआर की तरफ से कप्तानी कर रहे थे, कप्तानी की कमान उनके हाथ में थी, खासा कमाल नहीं कर पाए थे, शायद कैप्टनसी के दबाव में रहे होंगे। लेकिन अगर उनके पिछले मैचेस को देखा जाए, उन्होंने जो टी20 सीरीज खेली थी श्रीलंका के खिलाफ, अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। तो क्या बबीता इस बार उनके बल्ले से रन निकलेंगे, क्योंकि आईपीएल में बहुत ज़्यादा कमाल नहीं किया उन्होंने? आई थिंक हाँ, जिस हिसाब से वो आईपीएल में खेल रहे थे, जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं, 3 नंबर पे खेलते हैं, तो उधर ये होता है कि आप उनके बैट से 25-30 रन आ रहे थे, बट उसको वो ज़्यादा एक्सेलरेट करके इतना नहीं बना पा रहे थे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनको ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बैटिंग में। उनका फ्लो बहुत अच्छा है, इतने काम लगते हैं बैटिंग करते हुए, और कैप्टनसी का भी इतना ज़्यादा प्रेशर तो नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, उनके बैट से ज़रूर 60-70 रन टीम एक्सपेक्ट करेगी कि उनको मारने चाहिए, और उनको उसी हिसाब से खेलना चाहिए जिस टाइम पे टीम को किस तरीके की ज़रूरत हो। बिल्कुल बबीता, कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि शॉर्ट पिच पर आखिरकार किस तरीके से खेलना है। हाँ बिल्कुल, और उनके ऊपर मुझे लगता है कि अभी कप्तानी का प्रेशर भी नहीं होगा, और जिस पोजीशन पे वो खेलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, 3 नंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैट्समैन उस टाइम पे आएगा तो उसको वो इनिंग को एक्सेलरेट करके एक अच्छे टारगेट तक पहुंचाना 3 नंबर 4 नंबर वाले का काम होता है। आपको स्टे करके अगर खेलोगे और उसके बाद शॉट्स अपने मारोगे लास्ट में, तो वो बहुत अच्छा स्टार्ट मिल सकता है इंडियन टीम को। सूर्य कुमार यादव चोटिल हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें टीम में मौका दिया गया है और उनकी जगह वो उतरने वाले हैं। तो ऐसे में क्या सूर्य कुमार यादव को फैंस मिस ना करें, ऐसा भी उन पर पूरा दबाव तो रहेगा ना कहीं बबीता? आई थिंक श्रेयस अय्यर की अपनी एक अलग क्लास है, और जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं, इनिंग को बिल्ड करते हैं, वो एक उनकी अलग क्लास है। केकेआर में भी कैप्टनसी करी है, लास्ट ईयर दिल्ली में भी कैप्टनसी करी थी। तो वो बहुत एक काम बैट्समैन लगते हैं मुझे, और काम एंड कंपोज बैटिंग करते हैं जिसे आप कहोगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका इंडियन टीम में बहुत ज़्यादा मेजर रोल होगा जिस पोजीशन पे वो बैटिंग करेंगे। हिट नज़र आने वाले हैं मतलब। चलिए अब रुक करते हैं, बात करते हैं पंत की, जिन्हें सीरीज में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए थोड़े दबाव में दिखे, जिसका उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर भी असर दिखा, लेकिन इस सीरीज में गलती की गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्या रहेगी पंत की रणनीति, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आईपीएल में कमाल नहीं कर पाए दिल्ली के कप्तान, अफ्रीकी दौरे में बढ़ाएंगे भारत का मान। पंत का होगा इम्तिहान, टीम के लिए लगाएंगे जी जान। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आगाज 9 जून से हो रहा है, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय खेमे में टेंशन का पारा हाई हो गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की फॉर्म ने सभी को हैरत में डाल दिया है। जी हां, सही सुना आपने, पंत की बल्लेबाजी ने टीम इंडिया की स्ट्रेंथ को सकते में डाल दिया है। और परेशानी हो भी क्यों ना, जिस अंदाज में उन्होंने आईपीएल में प्रदर्शन किया, उसके बाद से टीम इंडिया की चिंताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आईपीएल में पंत अपने बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। ऋषभ की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ का टिकट भी कंफर्म नहीं कर पाई। टीम 14 में से महज 7 मुकाबले ही जीत पाई। कप्तान ऋषभ पंत का हाल तो उससे भी बुरा रहा।
पंत के बल्ले से पूरे सीजन में एक भी 50 नहीं निकली। पंत ने इस सीजन के 14 मुकाबलों में 151.79 के स्ट्राइक रेट से 340 रन बनाए हैं, जहां उनके बल्ले से न 50 निकली और न ही शतक। पंत का बल्ला खामोश तो रहा ही, साथ ही उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल उठे। पंत की बल्लेबाजी का रवैया ऐसा ही रहा तो टीम इंडिया की टेंशन बढ़ना लाजमी है, और बढ़े भी क्यों ना जब टीम के सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है। सारा दारोमदार युवा खिलाड़ियों के ऊपर है और सामने अफ्रीकी टीम घात लगाए बैठी है। ऐसे में पंत का बल्ला खामोश हो तो टेंशन का लेवल हाई हो ही जाता है। इस बार अफ्रीकी टीम मजबूत दिखाई दे रही है। ज्यादातर खिलाड़ियों ने आईपीएल में खेला है, भारत की पिच को खिलाड़ी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी का फॉर्म में होना जरूरी है, चाहे वो कप्तान राहुल हो या उप कप्तान ऋषभ पंत। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझना होगा। T20 में टीम इंडिया की बादशाहत को बरकरार रखने के लिए एक हाथ से छक्का मारने वाले ऋषभ पंत को फॉर्म में आना होगा। ये सीरीज होने वाले वर्ल्ड कप के लिए निर्णायक साबित होगी। ऐसे में टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। पंत तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, गगनचुंबी छक्के लगाने में माहिर हैं, हारी हुई बाजी को पलटने का मादा रखते हैं। विरोधी खेमे में खलबली मचाना उनकी पुरानी आदत है और स्टंप के पीछे से गिल्लियां गिराने में उनको महारत हासिल है। फिलहाल पंत तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए नंबर 1 विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। पंत फॉर्म में आ जाएं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। पंत ने अब तक 43 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 126.01 के स्ट्राइक रेट से 683 रन बनाए हैं। पंत पिछले कुछ सालों से तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए अहम किरदार हैं। पंत एक हाथ से छक्के लगाने को लेकर काफी फेमस हैं। उन्होंने अपनी तूफानी बैटिंग से फैंस को दीवाना बनाया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पंत से धुआंधार पारी की उम्मीद है और कप्तान केएल राहुल को भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। भारतीय टीम अपने अनुभवी स्टार विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के बिना इस सीरीज में उतर रही है। ऐसे में सभी की नजरें युवा खिलाड़ियों पर रहने वाली हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। और चलिए बात करेंगे ऋषभ पंत की। उप कप्तान के तौर पर नजर आएंगे, लेकिन क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे, ये यहाँ पर सवाल है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के साथ जब वो खेल रहे थे, कप्तान के तौर पर खेल रहे थे, लेकिन कुछ खासा कमाल उन्होंने यहाँ पर किया नहीं है। जबकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है बहुत अच्छे से वाकिफ है कि आखिरकार इंडिया की जो पिच है वो कैसी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए टेंशन बढ़ाते हुए नजर आएंगे, या फिर सब कुछ ठीक ठाक है? आई थिंक जो ऋषभ पंत का जो बैटिंग स्टाइल है ना, वो उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी हुई है। मतलब जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, बहुत अलग बैटिंग करते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको जिस टाइप की वो बैटिंग करते हैं ना, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब बीइंग अ कैप्टन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, अपना बिंदास बैटिंग करनी पड़ेगी। तो अभी आईपीएल में भी उनका इतना अच्छा सीज़न नहीं गया, तो मुझे लगता है कि कैप्टनसी का इतना प्रेशर अगर लेके बैटिंग करेंगे कि मुझे ही करना है, मैं कैप्टन हूँ, तो मुझे लगता है इतना सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। बट कहीं ना कहीं उन्हें बिंदास जैसे वो खेलते हैं उसी हिसाब से खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो शॉट्स वो मारते हैं ऐसे शॉट्स हर एक प्लेयर नहीं मार पाता। तो उनको मैच को चलाने की ज़रूरत है, मैच को बचाना भी पड़ेगा उन्हें कभी कभी, तो उसके हिसाब से उन्हें बैटिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो अगर अपने आप को बैक करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए भी। क्योंकि बहुत सारे मैचेस हैं, उन्होंने ऐसे मैचेस भी इंडिया को बहुत जितवाए हैं, टेस्ट मैचेस भी हैं, तो उसकी भी इनिंग्स अगर देखेंगे तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और जिस हिसाब की वो बैटिंग करते हैं। सबसे पहले कहीं ना कहीं उन्हें जो प्रेशर फील हो रहा है उससे बाहर आने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए और अब बात करते हैं ईशान किशन की, जिन पर आईपीएल ऑक्शन में भरपूर दौलत लुटाई गई थी। मुंबई इंडियंस ने उन्हें 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन अब वो भारतीय टीम में है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्हें क्या करने की जरूरत होगी और क्या नहीं, रिपोर्ट में देखें। ईशान की ललकार साउथ अफ्रीका के खिलाफ आर पार। फॉर्म पर सवाल, करना होगा बवाल। सामने है दक्षिण अफ्रीका जैसा पहाड़, लगानी होगी दहाड़। आतिशी बैटिंग के लिए फेमस है जो, स्वैग से लगाता है चौके और छक्के वो। जिसकी बल्लेबाजी में है दम, वो है ईशान किशन। टीम इंडिया का ये युवा बल्लेबाज साउथ अफ्रीका जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ हुंकार भरने को तैयार है।
पर सवाल उसकी फॉर्म का है, जो कंसिस्टेंट नहीं रही है। आईपीएल 2022 सीजन में भी उन्होंने कुछ शानदार पारियां खेली, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। ईशान ने इस सीजन खेले 14 मैचों में 120 के स्ट्राइक रेट से 418 रन बनाए थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में ईशान साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर सकते हैं। वो रोहित के साथ पहले भी ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्हें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी मौका मिला था। 23 साल के इस खिलाड़ी ने अपने छोटे से इंटरनेशनल कैरियर में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारत के लिए 10 T20 मैचों में 121 के स्ट्राइक रेट से और 32 की औसत से 289 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक उनके नाम हैं। वहीं 3 वनडे मैचों में ईशान ने 107 के स्ट्राइक रेट से 88 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईशान के पास बड़ी पारी खेलने की काबिलियत है। वो जब अपनी लय में हो तो किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि उन्होंने अब तक एक भी बार साउथ अफ्रीका का सामना नहीं किया है। वो बेशक आईपीएल में साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा और एंड्रिक नॉर्थजे को चुनौती देते आए हो, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर खेलने का दबाव अलग होता है और ईशान ने अभी तक इतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। ऐसे में उनके सामने अफ्रीकी गेंदबाजों की कड़ी चुनौती होगी। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो ईशान किशन जो कि युवा बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी में भी दम है, लेकिन बबीता यहाँ पर सवाल उनकी फॉर्म पर उठ रहे हैं। क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? आई थिंक उन्होंने जिस हिसाब से पिछले साल मुंबई इंडियंस में परफॉर्म किया था, तो वही एक रीज़न था कि मुंबई इंडियंस उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके लिया। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि फॉर्म तो टेम्प्रेरी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फॉर्म नहीं थी इस सीज़न में, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बट आई एम श्योर कि जिस टाइप के वो बैट्समैन हैं और जिस हिसाब से वो खेलते हैं और जिस हिसाब से वो रन्स निकालते हैं, मतलब डाउन द ग्राउंड भी और शॉट्स मारते हैं, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म इस सीरीज़ में वापस आएगी और उनको बहुत कॉन्फिडेंस भी गेन करेगी अगर वो इस सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। बिल्कुल। तो चलिए और अब आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स जगत की कुछ खबरें। फिजियो कमलेश जैन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 जून को शुरू होने वाले T20 सीरीज से पहले भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में शामिल हो गए हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने टीम इंडिया में नितिन पटेल की जगह ली है, जिन्हें अब राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में भेज दिया गया है। न्यूजीलैंड के अनुभवी ऑलराउंडर कॉलिन दी ग्रैंडहोम इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ग्रैंडहोम को लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन एड़ी में चोट लगी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स के मुताबिक वो लगभग 10 से 12 हफ्तों के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। स्टार भारतीय महिला पहलवान सरिता मोर दुनिया की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें नंबर 1 रैंकिंग दी है। सरिता ने ट्वीट करते हुए लिखा, नंबर 1 बनने पर बहुत खुश हूँ, नहीं जानती इसे कैसे बयां करूं। तो 9 जून से सीरीज का आगाज होने वाला है। पल पल की अपडेट आपको बताएंगे क्लीन बोल्ड में। आज हमारे साथ इतना ही, लेकिन शाम 6:30 बजे कल फिर से मुलाकात होगी।